आपको बताइएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी है। इधर से आप लोग बताइएगा हिमाचल प्रदेश को 30 वर्ष तक पहला ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 है। इधर से आप लोग बताइएगा हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बुक दिए थे। बीच में बैठे। देखिए सबसे बड़ी चीज होती क्या है, जब तक आई कांटेक्ट नहीं रहेगा ना सब पे, अगर भले हम बीच में बैठ तो जाएंगे ठीक है, लेकिन सभी लोग को देख भी नहीं पाएंगे, और देखना बहुत जरूरी होता है। इधर आ जाए, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा कर दीजिएगा इसे। अब ठीक है, इधर थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा तो कल्याण मंडप जो है ये किससे संबंधित था? ये ठीक है, मंदिर रचना निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है, और यह कहाँ किस राज्य से संबंधित था? कर्नाटक यानी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था कल्याण मंडप। आगे बताना है, विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। सही। आगे बताना है, विजयनगर काल में जो मंदिर बनवाया गया था वह किस शैली में निर्मित था? द्रविड़ शैली हो जाएगा, द्रविड़ शैली। आप देख लीजिए द्रविड़ शैली की बात, विजयनगर साम्राज्य किस भारत में, दक्षिण या उत्तर मध्य? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत की शैली कौन सी होती है? द्रविड़ शैली। उत्तर भारत का शैली नागर, और मध्य भारत का बेसर, यानी बीच में बेसर, ब से बीच, ब से बेसर, ध्यान रखेगा। उत्तर हो जाएगा नागर, द से दक्षिण, द से द्रविड़। ठीक है, आगे आपको बताना है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ है? विराटनगर हो जाएगा। और मत्स्य महाजनपद जो था ये किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। मत्स्य महाजनपद किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। सही है। आगे आपको बताना है, मत्स्य महाजनपद की जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा विराट के द्वारा किया गया था, इसलिए इसकी राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, आगे आपको बताना, गंधार की राजधानी बताएगा तक्षशिला। अंग की राजधानी चंपा बताएगा। किस बौद्ध साहित्य में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। सही है। और किस जन में ग्रंथ में? भागवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों। सही है। आगे आपको बताना है, हैदर अली जो है कब जो है मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है? हैदर अली की बात कर रहे हैं, 1755 में करता है। 1755 में हैदर अली मैसूर का शासक कब बनता है? 1761 में बनता है मैसूर का शासक हैदर अली। ठीक है, और हैदर अली की मृत्यु कब हो जाती है? 1782 में। किस युद्ध के दौरान होता है? पोर्टा नोवा की लड़ाई होती है, जो 1781-82 में होती है, और जो कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान होता है, जिस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। आगे आपको बताना, महबूब ए इलाही किस संत को कहा जाता है? ठीक है, निजामुद्दीन औलिया को जो है महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना है, चिश्ती संतों में जो है लोकप्रिय संत निजामुद्दीन औलिया ये किनके शिष्य थे? यानी निजामुद्दीन औलिया के जो गुरु कौन हो जाएंगे? बाबा फरीद हो जाएंगे। कौन होंगे? बाबा फरीद निजामुद्दीन औलिया के जो है गुरु थे। ठीक है, आगे आपको बताना है, ऐसा कौन सा सूफी संत थे जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखे थे? निजामुद्दीन औलिया। और ये एक ऐसा व्यक्ति थे जो किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए थे, सिर्फ देखे थे। देखने की बात की जाती है, किसी भी सुल्तान के दरबार में रहे नहीं थे। आगे आपको बताना है, भारत में जो है चिश्ती परंपरा के प्रथम संत जो है कौन थे? जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, और यह किसके शिष्य थे?
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है शेख उस्मान हारूनी के शिष्य थे। यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन हो जाएंगे? शेख उस्मान। आगे बताना है, मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। सही है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये किसके गुरु थे? बाबा फरीद। यानी बाबा फरीद के जो है गुरु कौन थे? बाबा फरीद, ठीक है। बाबा फरीद, हाँ बाबा फरीद जो है बाबा फरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो है शिष्य थे, ठीक है, यानी गुरु चेला हो गए। बताइएगा आगे। और ख्वाजा बख्तियार जो थे ये किसके शिष्य थे? मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। सही है। आगे आपको बताना है, सिख संघ जो है कितने राज्यों का मतलब था? सिख संघ जो है कितने राज्यों को मिलके जो है मिसल कहा जाता था? तो 12 राज्यों को मिलाने के बाद जो है एक मिसल हुआ करता था, जिसमें से बताइएगा मिसल जो है किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? मिसल का मतलब समान होता है। ठीक है। आगे बताना है आपको, रणजीत सिंह का जन्म जो है सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। कब हुआ था? 1780 में हुआ था। रणजीत सिंह का जन्म जो है 2 नवंबर 1780 को हुआ था। ठीक। आगे बताना है आपको, रणजीत सिंह के दादा कौन थे? चरत सिंह दादा थे, जो कि 12 मिसलों में से सुकरचकिया मिसल के जो है महत्वपूर्ण स्थान दिलवाने में सहायक थे। आगे आपको बताना है, फ्रांसीसी यात्री जो है विक्टर जाकमा, इन्होंने जो है रणजीत सिंह की तुलना जो है किससे की थी? अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि रणजीत सिंह की तुलना जो है नेपोलियन से किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, विक्टर जाकमा, जो कहाँ के यात्री थे? फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा के द्वारा जो है रणजीत सिंह की तुलना किससे किया गया है? नेपोलियन से। आगे आपको बताना, बक्सर की लड़ाई के समय जो बंगाल का नवाब कौन था? क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसको अच्छा से सुनिए। आपसे हम पूछ रहे हैं, बक्सर की लड़ाई के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर हो जाएगा ना, क्योंकि मीर जाफर था तो अपदस्थ नवाब मीर कासिम था, जो मीर कासिम तो युद्ध कर ही रहा था बक्सर के युद्ध में, मीर जाफर हो जाएगा। आगे आपको बताना है, बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजों की सेना का जो है सफल नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, हेक्टर मुंडो के द्वारा किया गया था। ठीक है। और बताइएगा, मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मीर कासिम की सेना का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? गुरगिन खान के द्वारा किया गया था। ठीक है, बक्सर की लड़ाई में जो है मीर कासिम की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? गुरगिन खान। और इधर बताया आपको अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुंडो कर रहा था। आगे आपको बताना है, बक्सर के युद्ध में जो है कौन कौन एक साथ थे? त्रिगुट में जो है कौन कौन शामिल थे? ठीक है, सुन लीजिए एक बार। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, और इसके साथ साथ मुगल बादशाह कौन थे उस समय? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई में ये तीनों त्रिगुट थे। आपको पलासी की लड़ाई के समय मुगल शासक कौन था? पलासी की लड़ाई के समय मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय। ध्यान से सुनिएगा, पलासी की लड़ाई के समय मुगल शासक कौन हो जाएंगे? आलमगीर द्वितीय। और बक्सर की लड़ाई के समय मुगल शासक कौन हो जाएंगे? शाह आलम द्वितीय हो जाएंगे। ठीक है। आप एक साथ में सिराजुद्दौला और शुजा-उद-दौला, इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। सिराजुद्दौला कौन था? ये जो है बंगाल का बोला जाए तो नवाब था, और जिसका सेनापति कौन था? मीर जाफर, जिसके विश्वासघात करने के कारण जो है पलासी की लड़ाई के समय जो है ये मारा गया। कौन? तो सिराजुद्दौला। इसमें कंफ्यूजन में क्या आता है, बक्सर की लड़ाई के समय में पूछा जाता है कि जो है बंगाल का नवाब, अवध का नवाब कौन था? ऑप्शन में आपको सिराजुद्दौला भी दिखता है, शुजा-उद-दौला भी दिखता है, मन में लगता है सिराजुद्दौला होगा। तो ध्यान रखिएगा, सिराजुद्दौला की मृत्यु कब हो जाती है? 1757 में हो जाती है। तो बक्सर की लड़ाई में आएगा कहां से सिराजुद्दौला? तो कौन हो जाएगा? शुजा-उद-दौला हो जाएगा, जो अवध का नवाब था। आगे आपको बताना है, मीर कासिम की मृत्यु कब हो जाती है? जी, एक साथ जो है 3/7
ठीक है, यानी 1777 में जो है मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है। सही है। आगे आपको बताना है किस इतिहासकार ने जो है प्लासी की अपेक्षा बक्सर की विजय को अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि के रूप में अधिक उपयुक्त माना है। यानी कहने का मतलब हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी सेना का नींव जो है, यानी अंग्रेजों का नींव जो है किस युद्ध के दौरान माना जाता है, तो प्लासी की लड़ाई के समय, प्लासी की लड़ाई 1757 ही माना जाता है। लेकिन किस इतिहासकार के द्वारा ये कहना है कि प्लासी की लड़ाई से बेहतर जो है जीत जो है बक्सर की लड़ाई के तहत हुई थी, जो कि अंग्रेजी सेना के लिए काफी बेहद उपयुक्त था, ये किस इतिहासकार का कहना है? पी.ई. रॉबर्ट्स के द्वारा कहा गया था। ये पी.ई. रॉबर्ट्स के द्वारा जो है कहा गया था कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर की विजय जो है अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि के रूप में अधिक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, जो बात को हम आम भाषा में बोले वही बात लिखा हुआ है। आगे आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक को जो भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। अब आपको बताना है कब कहा था। ये तो पढ़ते आ रहा है ना कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा 1916 में कहा था। अब कब कहा था? तो होम रूल लीग सोसाइटी का जब स्थापना किए थे बाल गंगाधर तिलक, उस समय जो है वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, यानी होम रूल लीग का मतलब क्या होता है? स्वशासन की बात करते हैं, स्वशासन की बात करते हैं। इसलिए यानी जितने भी लोग जो है सभी युवा को एकत्रित करने का काम कर रहे थे। इसलिए जो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा जो कहा गया था भारत में जो है जो भी अशांति फैल रही है उसका कारण जो है बाल गंगाधर तिलक ही है, जिसके कारण जो महाभियोग भी जो है वैलेंटाइन सिरोल पे लगाए थे। ये अगले महाराष्ट्र में जो है क्रांतिकारियों का आंदोलन को उभारने का श्रेय जो है किन्हें जाता है? बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों का उभारने का श्रेय जो है बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। और बताइएगा आप जो है सर्वप्रथम किस उत्सव यानी गणपति उत्सव का शुरुआत कब किए थे? 1893 में गणपति उत्सव, और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत 1895 में शिवाजी महोत्सव हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले गणेश वंदना, फिर जो है आगे शिवाजी, तो यानी गणपति 93 और 2 साल बाद शिवाजी 1895। आगे आपको बताना है लॉर्ड रिपन को जो भारत की उदारक की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दिया गया। बताइएगा आप लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक है? कल बताया 1880 से लेकर 1884 तक हो जाएगा। लॉर्ड रिपन से पहले कौन थे? लॉर्ड लीटन थे। लॉर्ड लीटन का कार्यकाल की बात करें तो 1876 से लेकर 80 तक। बताइएगा सिविल सेवा में प्रवेश की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। और फिर आगे चल के जो है 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। बताइए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके काल में आया था? लॉर्ड लिटन के काल में। कब आया था? 1878 में आया था। ठीक है, बताइए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के जो है समर्थक कौन सा पत्रिका था? पायनियर अखबार था जो इसका समर्थक था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपने प्रकाशन की भाषा को कौन चेंज किया था? अमृत बाजार पत्रिका जो है अपने प्रकाशन की भाषा को चेंज किया था। और ध्यान रखिएगा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो आया था किस पत्रिका को लेकर आया था, तब जाके आपका सोम प्रकाश सही आंसर होगा। हम क्या बता रहे हैं अभी? वो तो सही है कि पहले बंगाली भाषा, बंगाली जो है स्थानीय भाषा थी। स्थानीय भाषा यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का कहना ही था कि स्थानीय भाषा में जो समाचारों का जो प्रकाशन होता है वो ना हो, ताकि कम से कम लोग समझ सके कि क्या हो रही है नहीं हो रही है, इसलिए आया था। तो बंगाली भाषा में था। रातों रात इसे जो है अंग्रेजी में ट्रांसफर करने वाला कौन पत्रिका था? जिसको अभी हम लोग शॉर्ट में एबीपी न्यूज बोलते हैं, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, और इसके साथ साथ बताया आपको कि किस पत्रिका को लेकर आया था, यानी किसको देखकर आया था? तो सोम प्रकाश को देखकर आया था। ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे की बात यदि करें, ठीक है, चलिए देखिएगा किसके द्वारा जो है परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया था। परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया था। किसके द्वारा? ये किचनर के द्वारा। और किचनर किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, यानी कहने का मतलब लॉर्ड कर्जन के समय में जो है सैन्य प्रशिक्षण शुरुआत की गई थी, ताकि सेना जो वो युद्ध में जो है मतलब ज्यादा प्रभावी रहे। उसके लिए जो बनाया था, किसके द्वारा सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था? पहली बार किचनर के द्वारा दिया गया था, लॉर्ड कर्जन के काल में। आगे आपको बताना है
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो विंसेंट स्मिथ के द्वारा जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे आपको बताना है बंगाल के मिदनापुर जिले में जो है जातीय सरकार की स्थापना कब हुआ था? 1942 में। 1942 में जो है बंगाल के मिदनापुर में जो है जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। आगे आपको बताना है जातीय सरकार को भंग कब किया गया था? 1944 में 8 अगस्त 1944 को गांधी जी के द्वारा जो है यानी गांधी जी के द्वारा जो है इस आंदोलन गांधी जी के अनुरोध पर जो है जातीय सरकार को जो है स्थगित कर दिया गया था यानी भंग कर दिया गया था, जिसका स्थापना 1942 में हुआ था। 2 साल बाद 8 अगस्त 1944 को जो है गांधी जी के अनुरोध पर जो है इसे भंग कर दिया गया। आगे आपको बताना है भारत सरकार की जो है शक्तियां भारतीय संविधान की किस भाग में निहित है? सुन लीजिएगा, सरकार की शक्तियां जो है भारतीय संविधान के किस भाग के तहत जो है मौलिक अधिकारों के माध्यम से सीमित है? तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में, यानी कि सरकार की समितियां जो है यानी सरकार की जो बोलते हैं अधिकार जो है यानी वो सीमित किस आर्टिकल के किस भाग के तहत है? भाग 3 के तहत, यानी किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है उसका सरकार जो है कभी भी हनन नहीं कर सकते हैं। आगे आपको बताना है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। सही है। आगे आपको पता है लोकसभा अध्यक्ष का जो प्राथमिक कार्य क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष का जो है प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो जितने भी सदस्य जो है बैठक यानी प्राथमिक कार्य होता है बैठकों का संचालन करना और इनके साथ साथ जो है कार्रवाई का व्यवस्थित व नियंत्रित करना, यानी कार्रवाई करने का काम किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। आगे आपको बताना है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सही है। और आगे बताना है जो समानता जो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है और लोकसभा का कैसा सदस्य होता है? वरिष्ठ सदस्य होता है। वरिष्ठ सदस्य होता है। देखिए वर्तमान में क्या भी लोकसभा है 17वीं और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हो जाएंगे, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कोटा बूंदी हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र को जो है सत्रावसान कर सकता है या नहीं? कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 85 के तहत कर सकता है। सही है। आगे आपको बताना है कि किस आर्टिकल के तहत जो है लोकसभा की बैठक यानी कि संसद सत्र का बैठक का अंतराल जो है अधिकतम 6 महीना से अधिक नहीं हो सकता। हो गया है 5 मिनट और करवाई ना 5-7 मिनट और करवाई। ठीक, अनुच्छेद 85 के तहत ही हो जाएगा। आगे आपको बताना है सत्रावसान होने से जो है क्या संसद का वर्तमान सत्र समाप्त हो जाता है या नहीं? समाप्त हो जाता है। अगर सत्रावसान हो जाएगा उस स्थिति में संसद का जो वर्तमान सत्र होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी समाप्त हो जाता है। ठीक है। आगे आपको बताना है ठीक PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। क्या PIL बोले हैं? ठीक है, जनहित याचिका से संबंधित जो है ये बताया PIL किसका देन है? देश में तो बोले अमेरिका का है और व्यक्तिगत रूप से भारत का जस्टिस PN भगवती का और जस्टिस PN भगवती। चलित न्यायालय का मानस पुत्र किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद होगा। ठीक है। हाँ। आगे बताना है पंचायती राज जो है किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय हो जाएगा पंचायती राज। सही है। आगे बताना है स्वतंत्र भारत में जो है किस व्यक्ति ने गांधीवादी आदर्शों के आधार पर गांधीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था? स्वतंत्र भारत में किस व्यक्ति ने गांधीवादी आदर्शों के आधार पर गांधीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था? JC कुमरैया के द्वारा किया गया था। JC कुमरैया के द्वारा किया गया था। JC कुमरैया के द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे आपको बताना है
पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान का कौन से जिला से? नागौर। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। सही है। आगे आप बताना, पुलिस जो है किस सूची का विषय? राज सूची का विषय। कृषि बताइएगा। राज सूची का कृषि राज सूची का विषय है। और कृषि आय जो है ये किस सूची का विषय है? ये भी राज सूची का विषय। ध्यान रखिएगा, कृषि आय, पुलिस, ये सभी किसका विषय है? राज सूची। बताइएगा, रेलवे पुलिस की सूची का विषय? राज सूची का ही विषय है रेलवे पुलिस भी। ये भी ध्यान रखना है। लगता है रेलवे की बात करते हैं तो केंद्र हो जाता है, यानी केंद्र, लेकिन रेलवे पुलिस जो है राज सूची का विषय। इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है। आगे आपको बताना है, कारागार जो है ये किस सूची का विषय? राज सूची का विषय है। पथकर बताइएगा। पथकर, ये भी राज्य सरकार वसूलने का काम करती है। पथकर भी सही है। आगे आपको बताना है, पंचायती राज को जो है संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के भाग में सम्मिलित किया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में किया गया। सही है। आगे बताना, भ्रमण करने का अधिकार जो होता है ये किस सूची का विषय? भ्रमण। तो भ्रमण करना ये संवर्ती सूची में है। कहने का तो सोच भी सकते हैं आप, राज्य में भ्रमण करें चाहे किसी पूरे देश में करे, तो यानी कहने का तो राज्य और केंद्र दोनों की बात आ जाती है, तो क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची हो जाएगा। सही है। आगे बताना, शिक्षा की सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय। सही है। बताना है आपको, सुरक्षा कैसी सूची का विषय? देखिए, आपको सुरक्षा, हर व्यक्ति को राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है और केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है कि आपको सुरक्षा प्रदान करे, तो किस सूची का विषय हो जाएगा? समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। आगे बताना है, जनसंख्या नियंत्रण की सूची का विषय? जनसंख्या नियंत्रण भी जो है समवर्ती सूची का ही विषय है। आगे बताना, समाचार पत्र की सूची का विषय? तो समाचार पत्र भी समवर्ती सूची का ही विषय। सही है। कारखाना बताइएगा। कारखाना, देखिए, केंद्र सरकार का भी दायित्व होता है, राज्य सरकार का भी होता है। यानी राज्य में केंद्र सरकार भी चाहेगा तो किसी भी राज्य में अपना कारखाना स्थापित कर सकता है, राज्य सरकार चाहेगा तो कर ही सकता है। तो समवर्ती सूची इसको लेके चलिएगा। आगे बताना, मूल्य नियंत्रण किस सूची का विषय है? ये फंसने वाला क्वेश्चन है। मूल्य नियंत्रण की बात करते हैं, समवर्ती सूची का ही विषय होगा। क्योंकि देखिए, मूल्य नियंत्रण लग रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, नहीं, दोनों का अधिकार होता है, तो मूल्य नियंत्रण जो हो जाएगा समवर्ती सूची का ही विषय होगा। ठीक है। आपको बताना, अब राष्ट्रीय सुरक्षा की सूची का विषय? अभी थोड़ा देर पहले पूछे तो सुरक्षा की बात करते थे तो समवर्ती सूची था, और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो ये संघ सूची का विषय होगा। ये ध्यान रखना है। आगे आपको पता है, विदेशी संबंध, विदेश की बात करते हैं वो केंद्र सरकार यानी संघ सूची का विषय हो जाएगा। सही है। आगे बताना है आपको, बैंक जो है किस सूची का विषय? संघ सूची का ही विषय है। किन्हीं के मन में यह नहीं चाहिए आना चाहिए कि राज्य में भी बैंक तो रहता है, नहीं रहता। इसका नियंत्रण जो है आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है सभी भी बैंक का। तो आरबीआई जो है केंद्रीय बैंक है, यानी केंद्र सरकार की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? बैंक संघ सूची का विषय हो जाएगा। ठीक है। आगे बताना है, मुद्रा का निर्माण कैसी सूची का विषय? तो मुद्रा निर्माण तो समझ ही रहे, राज्य सरकार का पावर नहीं है कि निर्माण कर ले। ठीक है। तो वो किस क्या हो जाएगा? संघ सूची का विषय हो जाएगा। आगे बताना, अखिल भारतीय सेवाएं किस सूची का विषय? संघ सूची का ही विषय। बीमा बताइएगा। संघ सूची का ही विषय होगा बीमा भी। ठीक है। चलिए आगे बताना है, मेकांग नदी जो है कहाँ गिरती है? मेकांग नदी जो है दक्षिण चीन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? दक्षिण चीन सागर में गिरती है मेकांग नदी। आपको बताना है, बोलगा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। जाम्बेजी नदी बताए कहाँ गिरती है? तो जाम्बेजी नदी जो है हिंद महासागर में गिरती है, हिंद महासागर में। ठीक है। आगे बताना है, मेकांग नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। बिल्कुल सही। मेकांग नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है। सही है। बताना, मेकांग नदी की लंबाई कितना है? 40-23 हो जाएगा। 40-27 किलोमीटर जो है मेकांग नदी की लंबाई हो जाएगी। ठीक है। आगे आपको बताना है, बोलगा नदी कहाँ से निकलती है? रूस के बाल्डाई पठार से निकलता है। कहां से निकलता है बोलगा नदी? रूस के बाल्डाई पठार से निकलती है बोलगा नदी। ठीक है। आगे बताना है आपको, देखा, सियाचिन हिमनद जो है किस घाटी के उत्तर में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं, नुब्रा घाटी के उत्तर में। बिल्कुल सही। सियाचिन ग्लेशियर जो किस घाटी के उत्तर स्थित है? नुब्रा घाटी हो जाएगा। सही है। आगे बताना, सियाचिन ग्लेशियर जो है यानी कहने को दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर ही हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। आगे आपको बताना है,
सियाचिन ग्लेशियर जो अब किसका हिस्सा है? लद्दाख का हिस्सा है। लद्दाख का हिस्सा है जो केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया है। आगे आपको बताना है ऑपरेशन मेघदूत जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? सियाचिन ग्लेशियर में ही हुआ था। और ऑपरेशन मेघदूत जो है कब हुआ था? 1984 में हुआ था। सही है। आगे आपको बताना है दुनिया के जो है गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर यह दुनिया का सबसे गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन ठीक ठाक था? आज ठीक था? क्या हुआ? सब दिन ठीक था? नहीं कोई बात नहीं। लेवल को जो है देखिए थोड़ा सा कभी होता है कंटिन्यू एक पर्सन के द्वारा यदि सेट किया जाए ना तो आप करके देखिएगा। आप कंटिन्यू एक सप्ताह ही करके देखिएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है। फिर भी क्वेश्चन जो होता है बैलेंस रहता है। एग्जाम के अकॉर्डिंग जो जरूरत का चीज है उतना जरूर रहता है। हाईएस्ट कितना गया है? लगभग 151। तो कोई क्वेश्चन ज्यादा इजी नहीं हुआ ये जान लीजिए। ठीक है। रहने देते थोड़ा बगल में देखना है। करवाइएगा कुछ लोग करवाइए। करवाइएगा 10 मिनट करेंट करवा दीजिए। करवाइएगा जूते से वहीं पे छोड़ दे।